नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको देखिए इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका पेपर 3 के लिए। तो देखिए इसमें जो है आपका कंप्यूटर का जैसे आपका आएगा, तो इसके लिए अलग से तो हमने लॉन्च किया हुआ ही है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में पीडीएफ मिलेगा आपको। तो ये जो है ऐप पे हमारा मिल जाएगा सर जी क्लासेस के नाम से। और आपको जो है इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये। और इसके साथ में हमने पेपर 3 का एक कंबाइंड कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको जीके, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स पर जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का जो है टॉपिक और लेक्चर्स तो मिलेगा। इस सभी का पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से है। आपको जो है लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कोई भी डाउट आपका रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग इस नंबर पे भी संपर्क आप लोग कर सकते हो। इसके साथ में हमने पीडीएफ भी आपको अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। वो चाहे आपका देखिए इंग्लिश का हो, या फिर कंप्यूटर का हो आपका, या फिर जनरल साइंस का हो, या फिर जो है आपका जीके का ही हो, कोई भी हो। तो सभी का जो है हमने आपके लिए अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि असेंबली इज अ डैश बेस्ड लो लेवल लैंग्वेजेस रिप्लेसिंग द बाइनरी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन विच आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर। इट इज द क्लासिक एंड द अनकंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल ऑफ ए लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए लेकिन लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपका करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया कि असेंबली जो है ये क्या है। तो ये आपका क्या होगा एक तरीके से। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज जो होता है ना, तो ये जो है एक तरीके से एक मेमोनिक कोड बेस्ड एक लैंग्वेज आपका रहता है। मतलब कि जिसमें कोड जो लिखा रहता है ना, तो वो आपका एक मेमोनिक्स के फॉर्म में होते हैं। वो इंग्लिश में रहेगा आपका, लेकिन वो जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। तो ये जो है आपका एक मेमोनिक बेस्ड जो है लो लेवल लैंग्वेज का ही एक एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपके जैसे कि लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें आपका एक लो लेवल लैंग्वेज रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक हाई लेवल लैंग्वेज आपका रहता है। तो लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं हम लोग, और कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके, तो ये सारा डिटेल जो है आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा आपको। और पीडीएफ में आप लोग ये सारा चीज़ स्टडी कर सकते हो, तो ही जो है आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो, आंसर इसका दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका रहता है, ये दो कैटेगरी में एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में। तो देखिए जो आपका रहता है लो लेवल लैंग्वेज, तो ये बेसिकली मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी कि मशीन जैसे कि लैंग्वेज रहती है, मशीन कोड आपका रहता है, या फिर ऑब्जेक्ट कोड के फॉर्म में ये रहता है यहाँ पे। इसमें आपको जो है मेनली बाइनरी डिजिट्स या बिट्स के फॉर्म में जैसे कि रहता है आपका डेटा इसके अंदर में फीड किया जाता है आपको यहाँ पर। और असेंबली लैंग्वेज जो आपका एक एग्जांपल है लो लेवल लैंग्वेज का ही। लेकिन देखिए ये जो है मशीन लेवल लैंग्वेज का, अब जैसे कि बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज आपका एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ये दोनों है लो लेवल लैंग्वेज ही। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होता है तो इसमें 0 1 के फॉर्म में ही रहता है सिर्फ। लेकिन जो असेंबली उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर के इंटरफेस करने के लिए हम लोग हार्डवेयर के साथ किया था इसके अंदर में, तो इसमें कुछ इंग्लिश के मेमोनिक्स कोड यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। लेकिन एग्जांपल आपका भी एक लो लेवल लैंग्वेज का ही है, जो कि यही चीज़ आपसे क्वेश्चन है पूछा गया था यहाँ पे। तो असेंबली लैंग्वेज आपको क्या हो जाएगा, ये तो लो लेवल लैंग्वेज तो है ही, लेकिन ये जो है मेमोनिक्स बेस्ड एक आपका जो है लो लेवल लैंग्वेज है। जो कि ये बाइनरी जो मशीन कोड होते हैं ना, उनको ये रिप्लेस करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप कि अब ये जो है क्लियरिटी आपको हो गया होगा यहाँ पे। आपको देखिए एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे सभी मशीन लैंग्वेज का, या फिर जो है असेंबली लैंग्वेज का, या फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है, उसका एग्जाम्पल कौन है, तो इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा, तो क्वेश्चन आपका देखिए छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ। यानी कि जो पर्सन जो प्रोग्राम को जैसे लिखता है और साथ में जो प्रोग्राम रहता है कंप्यूटर का उसको टेस्ट करता है, उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए सिंपली उनको बोलाता है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर बोलाता है कि जो भी प्रोग्राम को लिखता है या फिर जो है उसको टेस्ट करता है, उसको प्रोग्रामर ही बोलते हैं हम लोग सिंपली।
अब यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरी हो जाते हैं इसके। प्रोजेक्ट डेवलपर तो होगा नहीं, नेटवर्क इंजीनियर तो होगा नहीं, इसका अलग ही काम रहता है। तो प्रोग्रामर आपको क्या हो, सिंपली इसका हो जाएगा कि जो प्रोग्राम लिखता है या फिर जो है उसको टेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, दैट इज प्रोग्रामर। और जैसे कि देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आपका एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आपका होता है। तो इसमें जैसे कि देखिए सोर्स कोड बोला जाता है इसको भी, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो सी सी प्लस प्लस हो गया आपका, बेसिक्स हो गया, फोर्ट्रन हो गया, पास्कल हो गया, या फिर जो और भी रहता है यहाँ पर आपके। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। तो देखिए ये तो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। अगला दिया होगा हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है आपका, तो इस तरीके से बी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए सी दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट देन असेंबली लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। तो देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज रहता है ना, तो ये डिफिकल्ट, ये काफ़ी ईजी होता है। अब जबकि असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें मेमोनिक्स कोड होते हैं जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज के बारे में सुना होगा तो उसमें जैसे कि आपका रहता है लोड, इस तरह से आपके रहते हैं कमांड, पुश इस तरीके से रहते हैं कमांड रहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका सिंपल इंग्लिश के वर्ड रहते हैं जो कि हम लोग काफ़ी इजीली समझ सकते हैं हम लोग। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका क्या है, ये भी जो है दिया हुआ है आपका गलत है, डिफिकल्ट नहीं, काफ़ी इजी होता है ये। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रिक्वायर्स रिक्वायर्स असेंबलर। तो देखिए हाई लेवल लेवल प्रोग्राम को लिखने के लिए असेंबलर की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए, तो ये भी जो है स्टेटमेंट आपका गलत है, इसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये सारा जो है डेटा आप लोग पूरा कंप्लीट, आप एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को जो है ये काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगा। और भी देखिए यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनका एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे है और कौन सा एग्जाम्पल है, कब वो बना था, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, आप लोग इसका एक बार स्टडी कर लेना अच्छे से। तो आपका जो है डाउट खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर अ लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। यानी कि इनमें से कौन सा एक जैसे कि एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का ही, जो कि एक मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसका जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ को फोर्ट्रन, कोबल, लिस्प, प्रोलॉग और एप्पल। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फोर्ट्रन है आपका, इसका जैसे होता है फुल फॉर्म इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये जो है आपका क्या, इसका राइट आंसर आपका हो, जो कि एक दिया हुआ आपका लैंग्वेज है कि मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपका और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें देखिए आपको जो है पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो फोर्ट्रन का, तो इसका देखिए होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फुल फॉर्म इसका। और ये जो है एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे थी, कैलकुलेशन के लिए किया था, मैं मोस्टली कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए और भी आपको दिया हुआ है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग एल्गोल का आपका हो गया, तो ये भी देखिए साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और भी है कोबोल है आपका। तो कोबल देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये जो है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जो है यूज़ किया जाता है आपका। तो और भी यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक भी आपका दिया हुआ है। तो बेसिक जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये जो है यूज़ किया था आपका, जैसे कि प्रोग्रामिंग करने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है ये सारा चीज़। तो ये सभी चीज़ जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग इन सबको देख लेना। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज है नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सा जो है इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये क्या होता है आपका और इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो आपका यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोलते हैं, जो मशीन इंडिपेंडेंट आपके होते हैं उनको बोला जाता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज की हम लोग वो बात करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका रहता है। और ये ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये काफ़ी डिटेल में स्टडी किया जाता है इसके रिगार्डिंग, तो आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत है, आपको एग्जाम्पल याद रखनी है सिर्फ। जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, रूबी है, स्काला और पीएचपी है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि दिया आपका इसमें पाइथन, पाइथन भी आपका होता है
पास्कल दिया हुआ है, जावा है, सी प्लस, रूबी। तो देखिए ये सारे हैं, लेकिन पास्कल जो है आपका, तो ये जो है दिया हुआ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका ये बेसिकली नहीं है। बाकी ये सारे सभी हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और रूबी। पास्कल आपका जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पे पूरा एग्जांपल भी देख सकते हो दिया हुआ, जिसमें कि आपका पाइथन भी था, जावा भी था, सी प्लस और रूबी भी था आपका। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट पूरा याद रखना है। तो ये जो है आप लोग इजीली इन सबको बता सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप लोग अच्छे से इनको कवर करते हो तो ये जो है आपका इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वो चाहे आपका ये कोई भी हो क्वेश्चन आपका, तो वो जो है कॉन्सेप्ट पे बाहर नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली आप लोग कर लोगे। और जो दिया हुआ है ना इस पीडीएफ के अंदर में कंटेंट आपका, तो उससे जो है क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा अगर आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो। समझ के भी ये भी जरूरी है आपको, क्योंकि टेक्निकल चीज़ होता है तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कहीं से भी पूछे तो आप लोग इजीली बता सकते हो। बेसिक्स बस आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा कि जैसे हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज आपने देखा यहाँ पे, तो देखिए इन सबको चलाने के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है इनके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो क्या होता है ट्रांसलेटर, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, तो ये जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। देखिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग और कोड लिखते हो तो ये तो हम लोग ह्यूमन समझते हैं, लेकिन जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, तो वो तो हम लोगों का लैंग्वेज समझता नहीं है। तो वो तो सिर्फ समझता है क्या, मशीन लैंग्वेज, यानी कि वो 0 1 के फॉर्म में ही आपका वो समझता है। तो ट्रांसलेटर की मदद से जो है हम लोग जैसे कोड देते हैं इंग्लिश के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में रहता है, आपका नंबर्स के फॉर्म में रहता है, डिजिट्स के फॉर्म में रहता है, लेकिन कंप्यूटर उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर की मदद से। तो मेनली जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम आपका रहता है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपका रहता है। और फिर उसको जो है बदलना पड़ता है सोर्स कोड में। तो इस तरीके से देखिए 3 तरह के ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है उस केस में, तो पहला आपका जैसे कि असेंबलर है, दूसरा कंपाइलर है और तीसरा इंटरप्रेटर है। तो असेंबलर देखिए इसका जैसे कि काम रहता है कि ये जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब असेंबली लैंग्वेज में मेमोनिक कोड आपका जो रहता है ना, जैसे कि लोड हो गया, पुश हो गया, तो उनको ये मशीन लैंग्वेज में यानी कि 0 1 के फॉर्म में वो आपको वो कन्वर्ट कर देगा असेंबलर। तो इस लैंग्वेज में देखिए मेमोनिक्स कोड आपका रहता है, जैसे कि हमने आपको काफी पहले ही बताया हुआ था, जो कि डिफिकल्ट होता है यहाँ पर ये। और एक्चुअली ये मशीन डिपेंडेंट भी होता है आपका। दूसरा आपका कंपाइलर है, तो इसका देखिए इसका काम रहता है सोर्स कोड, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश फॉर्म में लिखे रहते हैं, उनको मशीन कोड में चेंज करना। अब यहाँ पे देखिए जो कंपाइलर है ना आपका, तो ये जो है आप पूरे जो रहते हैं ना सोर्स कोड, यानी कि पूरा जो कंप्लीट आप लोग प्रोग्राम लिखते हो तो उसका एक ही बार में ये रीड कर लेता है। और एरर आपको बाद में बताएगा कितना एरर है, किस लाइन में एरर है, आपको एक साथ वो पूरा इन्फॉर्म कर देता है, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है उसका इन्फॉर्म कर देता है। और तीसरा आपका इंटरप्रेटर है, तो देखिए ये भी आपका एक लैंग्वेज है, जैसे कि आपका ये ट्रांसलेटर ये भी आपका है। तो ये जैसे कि आपका क्या करता है यहाँ पर कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम जो लिखे रहते हैं उसको भी मशीन लैंग्वेज में ही बदलता है यहाँ पर ये। तो आप बोल सकते हो कंपाइलर और इंटरप्रेट दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो देखिए बेसिकली अंतर इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में यही होता है कि जो कंपाइलर है तो ये जैसे आपका एक ही बार में पूरे सोर्स कोड को यानी कि प्रोग्राम को ये जो है कन्वर्ट कर देता है आपका, और एरर आपको बाद में इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है तो ये आपका लाइन बाय लाइन को ये जो है उसको ये कन्वर्ट करता है। और जैसे ही एरर अगर आपका आएगा, जैसे पहले ही लाइन में आपका एरर आ गया तो वहीं पे आपका एरर दे देगा, और जब तक आप उसको ठीक ना करो आगे आपको बढ़ेगा, मतलब ये एक बार में नहीं पूरा करेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो आई होप कि अब ये जो चीज़ है आप लोग समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो देखिए इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन आपके हम लोग करते चलेंगे। क्वेश्चन हम लोग जैसे कि इसमें करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी समझना है यहाँ पे। पूरे डिटेल में समझाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है स्टडी कर सकते हो कोर्स में एनरोल्ड होकर। वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से सभी टॉपिक को अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का और कोर्स का भी, तो आप लोग उसमें एनरोल्ड होकर अपना जो है अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी जो है क्लास आपका ये चलता ही रहेगा।